यह श्री राम कथा भक्ति घाट से श्री काकभूषण जी महाराज और गरुण जी के संवाद के आश्रय में हम आप गा रहे हैं। कथा किसी ने किसी से कही है और किसी ने किसी से सुनी है। इस यात्रा में 4 प्रकार के भक्त हैं। जो भक्त जिस स्वभाव का है उसी व्यवहार की कथा गा रहे हैं। दोहा क्रमांक 66 तक हम लोगों ने कल पारायण किया था। आइए 66 ख और 67 तक एक बार पारायण कर लें, जिससे यह कथा पूर्णाहुति की ओर पहुंचे। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, महाराज जिस प्रकार प्रभु और नारद जी का संवाद हुआ, श्री हनुमान जी आकर प्रभु से मिले, बालिका अंत भया और सुग्रीव जी को जैसे भगवान ने राजपद प्रदान किया। यह कथा सुनाई गई। परमात्मा प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास्य कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन है। चातुर्मास्य व्यतीत हुआ तो लक्ष्मण भैया को भगवान ने थोड़ा आवेश देकर भेजा, आए तो स्मरण करिए। कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रबर्षण वर्णन वर्षा सरदय राम रोष कपि वर्णन वर्षा राम रोष जेहि पठार
पुजारी रावण ही प्रबोधि पुजारी रावण सब जहां रघुराई सब जथा रघुबीरा से समेत जथा निधि तेरा
सेतु बांध कपि से न जिमे, उतरी सागर पार। गयव बसीठी बीरबर, जय विधि बाले को। गयव बसीठी बीरबर, जय विधि बाले को। भगवान शिव माँ भगवती पार्वती जी को यह कथा सुना रहे हैं संक्षिप्ततः। हर पुराण का, हर वेद भगवान का, हर सदग्रंथ का कुछ सार सूत्र है। मानस का यह मानस हृदय, मानस का सार तत्व है। कथा सुनते सुनते आपको कथावाचक से भी अधिक कंठस्थ हो गया है, और अच्छा है सुनते सुनते आप लोग सुनाते भी रहते हैं। कल कथा कहाँ विश्राम ली थी बताइए? हाँ बोलिए। सुंदरकांड प्रारंभ भया था, अच्छी बात। तो देखिए, सुंदरकांड सब विधि सुंदर है। सीता मैया सुंदर है, राम जी सुंदर है, मिलन सुंदर है, मन सुंदर है, भक्ति सुंदर है। जिस स्थल पर सुंदरकांड की कथा प्रारंभ हुई, विश्राम ली, उस पर्वत का नाम सुंदर है। सब सुंदर है, क्या सुंदर नहीं है? सुंदरे किम न सुंदरम, सब सुंदर है। राम राज्य में सब सुंदर, सब बिरुज शरीर है। कहो श्री हनुमान जी महाराज ही क्यों राम काज करने के लिए ढूंढे जाते, तलाशे जाते। बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोग कर सकते हैं। माँ के अन्वेषण के पश्चात अंगद जी भी भेजे गए, आप भी जाइए, मैं आपको जानता हूँ। भगवान बाद में जान गए, पहले क्यों नहीं जाने? भेजे। मन में रखिएगा, हर कार्य के लिए हर व्यक्ति नहीं होता, कोई कोई किसी कार्य के लिए ही भेजे जाते हैं, और वह कार्य उन्हीं से होता है जिसके लिए व्यक्ति भेजा गया। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। श्रेष्ठ कार्य के लिए भगवान श्रेष्ठ निर्माण करते। भगवान भी योजना करते हैं ना। जुगाड़ से कोई श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। जुगाड़ माने स्कूटर रिजर्व में हो तो 100 किलोमीटर नहीं जा सकता है, पेट्रोल पंप तक झुका के 2 बार मारेंगे तो बुड़ करके पहुंच जाएगा। लेकिन अब यात्रा करावे ये संभव नहीं है।
राम कार्य कौन कर सकता है? जिसको राम जी चाहे, सब नहीं कर सकते। एक भाई का प्रश्न है, महाराज कथावाचक कैसे बना जाएगा? कथावाचक बना नहीं जाता, कथावाचक को बना के ही भेजते हैं। बना बिगड़ा नहीं है, लड्डू थोड़ी है। कथावाचक, कोई कहे हमने इनको कथावाचक बनाया, नहीं, बना ही नहीं सकता कोई। उसी प्रकार राम भक्त तो बनाया नहीं जाता। मैंने किसी को नहीं कहा इनको मैंने भगत बनाया, कभी नहीं कहा। हम अपने घर में कहा करते हैं जरा पूजा वजा कम करो आप। नहीं तो क्या करें, हम कम करो पूजा। क्यों? पत्नी बहुत पुजारी हो गई तो पति की आफत समझो। हाँ, वो पति के ऊपर भी पानी छिड़केगी। आजकल हमारा व्रत चल रहा है, छुइया मत। वो सुई है बेड पर तो वो सुई है चटाई पर। क्या है? हमार ब्रह्मचर्य बर चलत बा, छोलत दोष भइल। समन्वित भाव रखो भाई। देखो मैं बहुत कठोर हूं इस मामले में, बहुत समभाव रखिए। गृहस्थाश्रम में रहकर समभाव रखिए। बहुत सदवाइएगा तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। एक सहजावस्था ही जीवन को संवार देती है साहब। ये राम कथा हम थोड़ी गा रहे हैं, ये बाबा ही गाए। और गाते गाते कहे, पूछे रघुपति कथा, परमात्मा शिव ने कहा, देवी आपने वह कथा पूछी है जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी है। ये पंक्ति बार बार हमारे चित्त में आती है। ये कथा ही घर से प्रारंभ हुई और घर तक पहुंचा दी। पांडाल से कथा हमारे घर तक पहुंचे तो हमारा आपका यह तप धन्य धन्य सफल सफल। कथा को सुनो, सुनो, बुझो, समझो। एक एक पंक्ति, आज कुछ कर्कश है, एक एक पंक्ति जीवंत है मानस की। प्रश्न है, श्री हनुमान जी महाराज ही क्यों राम काज करने के लिए? देखा लोग, राम जी का काम वही कर सकता है जिसका अपना कोई निजी काम नहीं। गुरु सेवा वही कर सकता है जिसकी अपनी कोई सेवा नहीं है। माता पिता, श्रेष्ठ संत, सद्गुरु, शास्त्र, मंदिर की सेवा वही कर सकता है जिसकी अपनी कोई निजी सेवा नहीं। ये काम कठिन नहीं लेकिन सरल भी नहीं। श्री हनुमान जी महाराज का अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, अपनी कोई योजना नहीं है। तो राम काज लगी तव अवतारा। बाबा जामवंत जी ब्रह्मा जी हैं हो।
मैं एक बात बार बार चर्चा करता हूं कि हम चाहे जो कुछ न करें, हम वो करें जो एक साधक को करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे स्वभाव में साधक का व्यवहार अवस्थित हो जाएगा, और जब स्वभाव में साधक का व्यवहार आ जाएगा तो हम उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, वो जो प्रातः काल पंक्ति आपको सुना रहे थे, आशा बसन व्यसन नित तिन्हि रामचरित हो यह तह सुनहि। सनकादिक ऋषि, भगत को जो भी करना, एक बात ध्यान रखना कि हम भजन कर रहे हैं, हम साधनामय हैं, हम साधक हैं। साधक होकर हम किसी भी व्यवहार में बाधक बनकर न चले। थोड़ा इधर जा रहे हैं, थोड़ा इधर चले गए, कट न लें, स्ट्रेट। शाखान्वित जीवन भक्त का नहीं होना चाहिए, ब्रांच ना, सीधा रास्ता, सीधा सपाट प्रोग्राम, यो करब वो करब ना। पूज्य पाद गोस्वामी जी ने शबरी अम्बा के प्रसंग में कहा, नर विविध कर्म अधर्म, मनुष्य विविध कर्म अधर्म और बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। अनेक कर्म अधर्म है, बहुमत की मान्यता। जैसे किसी के घर में जाइए तो मंदिर में जितने भगवान हैं लगभग सब तो है ही हैं, जो भगवान नहीं है वही विराजे हैं। क्या है, ये हमारे जीजा दिए हैं। अरे जीजे बचे देने के लिए, क्या है भाई? भक्त के घर में केवल और केवल भगवान अथवा तो देवता होने चाहिए। चाहे जो नहीं, जय गए मिले उठा ले आए, जिसका फोटो मिला उसी को सजा दिया धर दिया। आप तय करो आप हैं क्या। 3 चीज पर बस रखिए, ये भक्त का स्वभाव है। बसन पर, आसन पर और व्यसन, व्यसन माने रहन सहन पर। क्या पहनना है, क्या खाना है और कैसे लोगों के साथ में रहना है, ये 3 बात भक्त की निश्चित हो गई तो हम भगत। देश के बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, निवर्तमान शंकराचार्य जी, श्री भारत माता मंदिर हरिद्वार। एक बार उनसे मिलने गए तो एक घटना सुनाए, वो घटना आपको नहीं सुनाऊंगा। उन्होंने जो उसके अंदर में बात छिपी थी वो कही। प्रेम भूषण जी, आदमी को ऐसे रहना चाहिए कि अंधेरे में भी दिखे और पता चले कि कौन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अंधेरे में भी दिखे तो पता चले कि कौन है। प्रकाश में तो ठीक रहना ही चाहिए, जब अंधकार हो तब भी हमको ठीक ही रहना चाहिए। ये भक्त का जीवन है, बाज नहीं। भगत को कहाँ जाना चाहिए ये व्यसन है, कहाँ रहना चाहिए ये व्यसन है। भगत को भगवान के तीर्थों में ही जाना चाहिए, वो भगत है। चरण राम तीरथ रथ चल जाए, राम बसहु तिनके मन माहे। चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिनके मन
श्री हनुमान जी महाराज आपको स्मरण कराया था, लंका में प्रवेश किए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे अगणित जोधा। गयवो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सोनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महून दिखबै। अब